हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फ्री में। छत्तीसगढ़ के एक और जिले से ग्राम सचिव भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां पर बहुत सारे पदों की भर्ती के लिए जारी किए हुए हैं। सो आज हम जानेंगे ग्राम सचिव पद के लिए जो भर्ती जारी हुआ है उसमें आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस होगा, साथ ही योग्यता इसमें 12वीं पास लिखा गया है और आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कौन से जिले में ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में प्रेस विज्ञप्ति में देख सकते हैं, जहाँ पर है कार्यालय जिला पंचायत जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की ओर से। दोस्तों देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा भर्ती के लिए इस विज्ञापन को जारी कर दिए गए। पिछले वीडियो में हमने बीजापुर के बारे में बताया था कि बीजापुर में पंचायत सचिवों के कितने पोस्ट के लिए जारी हुए, उनके बारे में कंप्लीट हमने फॉर्म डालने का प्रोसेस जो है वो बता दिए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो ग्राम सचिव भर्ती के लिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की ओर से नया वैकेंसी आया है, इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, साथ ही और क्या क्या डिटेल है। एंड दोस्तों, आप कौन से जिले से हैं वो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपके जिले के ऊपर हमारे चैनल के द्वारा जल्द ही वीडियो आएगा, तो आप कौन से जिले से हैं जल्दी से बता दीजिएगा। एंड दोस्तों चलिए बताते हैं पहले आयु सीमा। बीजापुर में जो फॉर्म निकला है उसमें आयु सीमा 21 वर्ष मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो ग्राम सचिव के पदों के लिए भर्ती आया हुआ है उसमें 18 वर्ष मांगा गया है और 45 वर्ष, लेकिन कुछ वर्षों का छूट भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं 18 से 35 और कुछ वर्षों के छूट के साथ आप देख सकते हैं अगर आपका एज जो है वो इस प्रकार है तो आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप 12वीं पास है तो ही दोस्तों आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हायर सेकेंडरी के अंकों का 50% लिया जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार देख सकेंगे। तो चलिए इसको हम आगे देखेंगे, पहले जान लेते हैं जो यहाँ पर पदों का विवरण है। टोटल जो पोस्ट है रिक्त पदों की संख्या वो यहाँ पर 6 है, जहाँ पर अनारक्षित वर्ग वालों के लिए नहीं, यानी कि जनरल में नहीं दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें 4 जो ऐसे पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी से, कोई भी ST SC OBC दोस्तों यहाँ पर कहे तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कोई भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। दिन यहाँ पर है अनुसूचित जाति, इसके अंतर्गत मुक्त में 1 पोस्ट है और इस प्रकार देख सकते हैं टोटल 1 ही पोस्ट है। इस तरह यहाँ से आपको देखने को मिलेगा टोटल 6 पदों के लिए इस नई भर्ती को जारी किए गए हैं और सभी जिलों में अब एक एक करके आना स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिवों के न्यूनतम योग्यता यहाँ पर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा कौशल परीक्षा वो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर होने वाले हैं, उसी से आपका नंबर जो है वो वहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का निवासी होना चाहिए, यानी कि सभी जिलों के लिए अलग अलग वैकेंसी आएगा। तो आप जिस भी जिले से हैं उसी जिले के अंतर्गत आप फॉर्म भरिएगा। आप कोरबा से हैं तो कोरबा का फॉर्म भरिएगा, बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर का, बीजापुर से हैं तो बीजापुर का, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से हैं तो इसी का फॉर्म भरिएगा। इस तरह यहाँ पर दोस्तों अपडेट में कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर आयु सीमा तो हमने बता दिए हैं, साथ यहाँ पर और फॉर्म डालने का जो दिशा निर्देश है कैसे फॉर्म भरना है वो हम वीडियो में आगे की ओर जानने वाले हैं। पहले आप देख लीजिए चयन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दिए गए हैं हायर सेकेंडरी के अंकों का 50% और उच्चतर शैक्षणिक योग्यता का 10 नंबर, जिसमें स्नातक स्नातकोत्तर दोनों का 55 नंबर इंक्लूड होगा और आपका एग्जाम होगा वो 25 नंबर का होगा। और शासन द्वारा अगर आपके पास ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होंगे तो 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और यदि रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव होंगे तो 5 नंबर, जहाँ पर 1 वर्ष 1 अंक के मान्य, अधिकतम 5 वर्ष का यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे। 1 वर्ष का 1 अंक, 2 वर्ष का 2 अंक, 3 वर्ष का 3 अंक, 4 वर्ष का 4 अंक और 5 वर्ष का 5 अंक। इस तरह आपका जो यहाँ पर अंक है वो कुछ इस तरह प्रोवाइडेड किए हुए देखने को मिल जाएगा। एंड चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों बता दें, ये जो सचिव का भर्ती है उसमें फॉर्म निकला हुआ है, इसमें सिर्फ आपको ऑफलाइन डाक पोस्ट स्पीड के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो आप लोगों को बता दें, इसे आप निकलवाएंगे तो 4, 5, 6 3 पेज का प्रिंट आउट आपको ले लेना है कहीं से भी। जहाँ पर है ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक, दिनांक आपको लिखना है, जो हम आपको वीडियो में आगे की ओर बताएंगे। आवेदित पद का जो नाम है वो इसी को ही रहने देना है। फिर आवेदक या आवेदिका का नाम, आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसके नाम को आपको हिंदी में लिखना है और यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है। और यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर लिंग
मेल फीमेल जो भी आप, फिर उसके पिता पति का नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखिएगा और जन्म तिथि 10th के मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जैसा होगा उसी के आधार पे आपको डालना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है। फिर यहाँ पर है आयु, आपका जो कितना हो रहा है वो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। यहाँ पर 18 वर्ष मांगा है तो 18 वर्ष से कम होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसके लिए आपको 18 प्लस ही होना चाहिए। एंड यहाँ पर और जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, और खास बात का आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर मांगा गया है वो स्वयं का आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी भी होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे कुछ भी अपडेट आएगा तो वो आपको ही मिलेगा। अगर आप पुराना मोबाइल नंबर को पुराने ईमेल आईडी को देंगे तो अगर आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा तो वो आपको शो नहीं होगा, नहीं पता कर पाएंगे। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप अपने स्वयं का दीजिएगा। देन यहाँ पर है हाई स्कूल का, आप 10 का डिटेल यहाँ पर डालिएगा। फिर यहाँ पर 12 का, ग्रेजुएशन किए होंगे तो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो सभी डिटेल जो है वो आप यहाँ से फिलअप कर लीजिए। और अगर आप नहीं किए होंगे तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। देन यहाँ से आप नीचे को आएंगे तो अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे कि हमने कहे थे कि रोजगार सहायक के पद पर अनुभव होगा तो आप यहाँ से 1-2 वर्ष 3 वर्ष जो भी है वो आप यहाँ से डाल लीजिएगा। और यदि आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर कुछ कॉलम दिए गए हैं तो आप इसे भी भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम नीचे को आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, तो आप इसे चाहे तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड चलिए दोस्तों अब बताते हैं कि यह जो फॉर्म है उसे भर लेने के पश्चात आपको कहाँ पर इसे भेजना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं और नीचे की ओर आ जाने के पश्चात दोस्तों आपको इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जो नया ग्राम पंचायत भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28 नवंबर के पहले या 28 नवंबर तक आपको फॉर्म भरना होगा, जिसका जो डिटेल रहेगा वो चलिए बताते हैं कि कौन से एड्रेस पे आपको ये जो फॉर्म है उसे भेजना पड़ेगा। तो आपको पहले ही पेज पे देखने को मिल जाएगा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पत्ता पर आमंत्रित किया जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आप लोगों को इस पोस्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। एंड बता दें छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं टोटल 33 जिले हैं, तो 33 जिलों में अलग अलग प्रकार का आपका ग्राम पंचायत सचिवों के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अभी मात्र कुछ ही जिलों का भर्ती आया हुआ है और एक एक करके अब सभी जिलों का आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे ही दोस्तों और जिस भी जिले का अपडेट आता है तो हम इस चैनल के माध्यम से बता देंगे, या फिर आप कौन से ज़िले से हैं वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा वो उसी ज़िले के ऊपर बनेगा, तो जल्दी से दोस्तों आप हमें कमेंट में बताते चलिएगा। एंड अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इसका कंप्लीट समाधान बता देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।